तो आतंकवाद और सीमा पार अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भारत लगातार अपनाता रहता है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता चले, इसी नीति को बरकरार रखते हुए इसी उद्देश्य से केंद्र ने सीमा सुरक्षा बल को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर भीतर तक तलाशी करने, संदिग्धों को गिरफ्तार करने और जब्ती करने का अधिकार सौंप दिया। यह व्यवस्था भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लागू हो जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में जारी एक नए आदेश में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया। इससे बीएसएफ के अधिकारियों को 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई। हालांकि इस आदेश से कुछ राज्यों में प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद पैदा हो सकता है। ताजा आदेश के अनुसार बीएसएफ जिले पंजाब, बंगाल और असम में सीमा से 15 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त करता है। अब बिना किसी बाधा या अनुमति के 50 किलोमीटर भीतर तक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त लोगों की तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी की छूट है बीएसएफ को। इसके लिए उसे केंद्र या राज्य सरकारों से किसी अनुमति नहीं लेनी होगी। कोरोना वायरस के मूल का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया। आपको बता चले, समिति का गठन कर दिया गया है। इसके सदस्यों के रूप में दुनिया भर के 26 विज्ञानियों के नाम प्रस्तावित किए गए। इनमें चीन की वुहान लैब की जांच करने वाली पहली टीम के सदस्य भी शामिल हैं। आपको बताते चले, डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि SARS-CoV-2 वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए यह आखिरी मौका हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने चीन से भी वायरस से जुड़े शुरुआती आंकड़े मुहैया कराने की मांग की। डब्ल्यूएचओ ने समिति में अपनी उस पहली जांच टीम के 4 सदस्यों को भी रखा जो SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए चीन के वुहान लैब की जांच कर चुका है। इनमें मैरियन कोपमैन, थिया फिशर, यंग युएन और चीनी पशु स्वास्थ्य विशेषज्ञ यांग युंगुई शामिल हैं। टेड्रोस ने कहा है कि भविष्य में संभावित वैश्विक महामारी की रोकथाम और उसके लिए जरूरी विशेषज्ञता के लिए समझना आवश्यक है कि नए रोगाणु कहां से आते हैं। उन्होंने कहा है कि इस समूह के लिए दुनिया भर में क्षमतावान विशेषज्ञों के चयन से वह खुश है। बताते चले कि अमेरिका और रूस समेत कई देशों में फिलहाल कोरोना संक्रमण के कारण हालात चिंताजनक है। महामारी के बढ़ते खतरे के बीच बूस्टर डोज को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। कई देश कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की आवश्यकता की सिफारिश कर चुके हैं। वहीं अब विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसकी आवश्यकता को लेकर एक बैठक करने जा रहा। 11 नवंबर को होने वाली इस बैठक में एक्सपर्ट्स का एक पैनल बूस्टर डोज की आवश्यकता को लेकर चर्चा कर सकता है। मिली जानकारी के अनुसार डब्ल्यूएचओ के टीकाकरण, टीके और जैविक विभाग के निदेशक केट ओब्रियन ने सोमवार को बताया था कि वैज्ञानिक सलाहकार समूह 11 नवंबर को कोविड-19 बूस्टर शॉट्स की आवश्यकता पर चर्चा करेगा। तो देहरादून जिले के सेलाकुई में मंगलवार देर रात हुए भीषण हादसे से आपकी जानकारी के लिए आपको बताते, दो छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक हादसे के दौरान 3 छात्र कंटेनर और डंपर की चपेट में आकर नीचे दब गए, जिसके बाद 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। एक घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा। सेलाकुई बाजार में बर्थवाल स्वीट शॉप के पास रात लगभग 1:30 बजे के आसपास खनन से भरा डंपर सड़क पर खड़े कंटेनर से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर जाकर पेड़ से टकरा गया। इस दौरान पास में ही खड़े स्कूल के 3 छात्र कंटेनर और डंपर की चपेट में आ गए। इनमें से 2 की मौत हो गई और एक छात्र घायल। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। ड्रग्स मामले में आपको पता चले, गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई हुई थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगले 2.5 दशक में देश का बुनियादी ढांचा पूरी तरीके से किस तरीके का होने वाला है, इसकी पूरी तैयारियां केंद्र सरकार की तरफ से कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को 100 लाख करोड़ रुपए का गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का अनावरण कर दिया। इस मास्टर प्लान में 1200 से अधिक औद्योगिक क्लस्टर और 2 रक्षा कॉरिडोर शामिल है, जिन्हें परिवहन के विभिन्न साधनों से जोड़ा जाएगा। फिलहाल पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में बुनियादी ढांचे से जुड़ी उन परियोजनाओं को शामिल किया गया है जिन्हें साल 2024-2025 तक पूरा किया जाना है। इस मास्टर प्लान के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे, जिसके तहत केंद्र सरकार के 16 मंत्रालय एक साथ इन परियोजनाओं की योजना तैयार करेंगे। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से सभी परियोजनाओं के उपग्रह से ली गई तस्वीर, वहां की रियल टाइम स्थिति, हो रही प्रगति, वहां उपलब्ध जमीन, पानी व अन्य सभी प्रकार की जानकारी ली जा सकेगी।
तो नोएडा में डेंगू मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ने से हड़कंप मच चुका है। जिले में सोमवार तक 116 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं, लेकिन आपको पता चले मंगलवार को यानी एक दिन बाद 41 मरीज मिलने से अब यह संख्या 157 हो गई। इनमें बच्चों की संख्या अधिक है। सरकार ही नहीं, निजी अस्पतालों में भी 40% से अधिक संदिग्ध डेंगू के मरीज मिले हैं। जिले में अभी तक 870 लोगों की जांच की गई, जिनमें 157 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं स्वास्थ्य महकमे के डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा का कहना है कि डेंगू को लेकर सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया, बेड की समुचित व्यवस्था कराई जा रही है। साथ ही मरीजों का उपचार भी सीनियर डॉक्टर की निगरानी में किया जा रहा है। पिछले 36 घंटों में गौतम बुद्ध नगर में 41 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य महकमे का कहना है कि जिला अस्पताल में मरीजों के लिए बेड आरक्षित किए गए हैं। साथ ही सीनियर डॉक्टर की निगरानी में मरीजों का उपचार किया जा रहा है। आपको बता चले, नोएडा के जिला अस्पताल जाकर मरीजों की स्थिति का जायजा लिया गया है, जहां पर डॉक्टर मरीजों का उपचार करते हुए नजर आए थे। जिला अस्पताल में अभी 8 डेंगू के मरीज मिले हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। वहीं वायरल फीवर के मरीजों की संख्या जिले में करीब 1000 के पास पहुंच चुकी है और लगातार वायरल फीवर मरीजों की जांच में डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं। यही वजह है कि डेंगू मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।